मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 मदन मोहन मालवीय में आप लोग चौथा पैराग्राफ देखेंगे। मदन मोहन मालवीय अध्यापको अभवत। मदन मोहन मालवीय अध्यापक हुए। पत्रकार कर्म च अनुष्ठितवान्। परम सह संतुष्टिम शांतिम च न अलभत। पत्रकार कर्म, उन्होंने पत्रकार कर्म किया, किंतु उन्होंने संतोष और शांति प्राप्त नहीं की। दिया है पत्रकार कर्म च अनुष्ठितवान्। मदन मोहन मालवीय अध्यापक हुए और उन्होंने पत्रकार कर्म किया, किंतु उन्होंने संतुष्टम मतलब होता है संतोष और शांति को प्राप्त नहीं किए। उन्होंने पत्रकार का कार्य किया पर वे संतोष और शांत को प्राप्त नहीं की। देशस्य परतंत्र एड़ तस्य मनः भ्रंशं दूयत। देशस्य मतलब होता है देश के, देश की, पारतंत्रेण परतंत्रता से, तस्य मतलब उनका, मनः मतलब मन, भ्रंशम मतलब दुखी, अद्वैत मतलब हुआ। देश की परतंत्रता से उनका मन या हृदय दुखी हुआ। कथम वा देश परतंत्र श्रृंखलाम उच्छिन्नं स्वतंत्रतो भविष्यति इति चिंतितः सन् मालवीय अखिल भारतीय कांग्रेस दल माध्यमेन पृथक रूपेण मातृभूमेः मुक्तकर्मणि संलग्नो जातः। कथम कैसे, आवा मतलब अथवा, देश मतलब देश की, परतंत्र की, श्रृंखला मतलब होता है जंजीर को, अच्छिद्र मतलब होता है काट कर, अथवा कैसे देश की परतंत्र या देश की परतंत्रता की श्रृंखला को काट कर, किस प्रकार। स्वतंत्र तो स्वतंत्र, अब भविष्यति में होगा। देश स्वतंत्र, देश परतंत्र की जंजीर को काट कर किस प्रकार स्वतंत्र होगा। इति ऐसा, चिंतितः सन् मालवीय, इसी चिंता से चिंतित होते हुए या चिंतित रहते हुए मालवीय जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस दल के मध्य, दिया ना कि अखिल भारतीय कांग्रेस दल के मध्य से या बीच से, पृथक रूपेण अलग रूप में, मातृभूमि के, मुक्त कर्मणि मुक्त कर्म में, संलग्नो जाता मुक्त कर्म में लीन हो गए, मतलब मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए लीन हो गए। स्वकारेण, स्वकारेण मतलब स्व मतलब अपने, कारेण मतलब कार्य, और स्वविचारेण अपने विचार से, चासो उन्होंने, कांग्रेस दलस्य कांग्रेस दल को, ठीक है, कांग्रेस दल को त्रिवारः तीन बार, त्रिवारम मतलब तीन बार, सभापति पदम लड्कृतवानम, सभापद या सभापति पद को सुशोभित किया। अपने कर्म अपने विचारों से उन्होंने कांग्रेस दल को 3 बार सभापति पद से सुशोभित किया। हिमगिरी मीव, हिमालय, गिरी मतलब पर्वत, जैसे तस्य उत्तुंग ऊंचे, उत्तुंग मतलब क्या होता है ऊंचे, मनो मतलब मन को, दृष्टवा मतलब देखकर, महात्मा गांधी ने तम महामना इत्युचत, महामना कहा, महात्मा गांधी ने उनको क्या कहा, महामना। हिमगिरी मीव उनके हिमालय
पर्वत जैसे ऊंचे मन को देखकर महात्मा गांधी ने उन्हें महामना कहा। एकत्र एकत्रिशदु उत्तर कोनविंशति शतमे वर्षे 1931 ईस्वी में सन 1931 ईस्वी में अंग्रेज शासकों से सह संधि वार्ता समझौता वार्ता अंग्रेज शासकों के साथ समझौता वार्ता करतु मतलब करने के लिए महात्मा गांधी के स मतलब साथ, स मतलब क्या होता है साथ, अयम अपि यह भी इंग्लैंड देशम जगाम इंग्लैंड देश गए थे। सन 1931 ईस्वी में अंग्रेज शासक के साथ समझौता करने के लिए महात्मा गांधी के साथ यह भी इंग्लैंड देश गए थे। आंग्ल भाषायाम व्यक्तान उनके अंग्रेजी भाषा में व्यक्त किए गए तस्य विचारान उनके विचारों को संश्रुत्य सुनकर इंग्लैंड देशवासी भी मुग्धा भवन मुग्ध हो गए मतलब प्रसन्न हो गए। आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा में व्यक्त किए गए उनके तस्य मतलब उनके विचारान मतलब विचार को संश्रुत्य मतलब सुनकर इंग्लैंड वासी भी मुग्ध हो गए। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी भाषा में व्यक्त किए गए उनके विचारों को सुनकर इंग्लैंड वासी भी मुग्ध हो गए। आगे है कि राष्ट्र सेवा कर्मणि राष्ट्र सेवा के कार्यों में निरंतोऽपि लगे हुए महामना मालवीय जी अन्येष्वपि मतलब होता है दूसरे रचनात्मक कर्मसु रचनात्मक कार्यों में भी प्रवृत्तो लीन आशित मतलब थे। राष्ट्र सेवा कार्यों में निरंतर लगे हुए महामना मालवीय दूसरे रचनात्मक कार्यों में लीन थे। प्रयागे जनान धनम याचित्वा प्रयाग में जनान मतलब लोगों से धनम याचित्वा मतलब होता है मांग कर प्रयाग में लोगों से धन मांगकर मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास का निर्माण अकार्यत करवाया। प्रयाग में लोगों से धन मांगकर मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास का निर्माण करवाया। तस्य उद्योगेन उन्हीं के प्रयास से प्रयाग के प्रख्यातस्य प्रसिद्ध मिंटो पार्क इत्यस्यापि मिंटो पार्क का भी निर्माण भी हुआ। उन्हीं के प्रयास से प्रयाग के प्रसिद्ध मिंटो पार्क इत्यादि का भी निर्माण हुआ। समग्रे च देशे शिक्षायाः समग्र मतलब होता है संपूर्ण और देशे मतलब देश में शिक्षा की हास्य दशाम अवलोक्य हीन दशा को देखकर देखिए दिया हास मतलब होता है हीन दशा मतलब दशा को अवलोक्य मतलब देखकर शिक्षा अस्माकम मानते थे कि अशिक्षा ही हमारी परतंत्रता का हेतु मतलब होता है कारण है। सो अमानते उनका मानना था कि मतलब कि संपूर्ण देश में शिक्षा की हीन दशा को देखकर सो अमानते वे मानते थे कि शिक्षा ही हमारी परतंत्रता का कारण था या कारण है। अतो देशस्य त्रय क्रियमाणे अन्य उद्योगै सह शिक्षायाः विकासायापि प्रयत्नो विधेयम् इति तस्य दृढा
अति आसीत्, मति आसीत्। आगे दिया है कि अतो देशस्य तत्र, अतो देशस्य तस्य, इसलिए देश की क्रियमाणे अन्य उद्योगे, इसलिए देश की उन्नति करने के लिए की जाने वाले अन्य उद्योगों के साथ शिक्षा का विकास के लिए भी प्रयत्नो विधेयम, प्रयत्न विधेय मतलब करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसलिए देशस्य, देश की उन्नति के लिए किए जाने वाले अन्य उद्योगों के साथ शिक्षा के विकास का भी प्रयत्न करना चाहिए। इति तस्य दृढ़ाम मति आसीत्, ऐसा उनका विश्वास था। दृढ़ मतलब होता है विश्वास या विचार या दृढ़ विचार था, ऐसा उनका मजबूत विश्वास था। सततम चिंतयन सह, सततम मतलब होता है निरंतर चिंतन करते हुए, सह मतलब वह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, निरंतर चिंतन करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना का संकल्प हदि निधौ, अपने मन में रख लिया। हदि मतलब क्या होता है हृदय में, अपने हृदय में रख लिया। कोन विशति 7वें वर्षे, सन 1916 ईस्वी में बसंत पंचमी पर्व दिने, वसंत पंचमी के पर्व के दिन काश्याम, काशी में पूर्ण सलिलायाः, पवित्र जल वाली गंगायाः तटे, गंगा के तट पर लोकांतरम इतम कार्य संवित्रम, तट पर यह अलौकिक, लोकांतरम में क्या होता है अलौकिक, इदम मतलब यह अलौकिक कार्य, संवृतम मतलब होता है प्रारंभ हुआ। सन 1916 ईस्वी में बसंत पंचमी के पर्व के दिन काशी में पवित्र जल वाली गंगा के किनारे या गंगा के तट पर यह अलौकिक कार्य प्रारंभ हुआ। भिक्षावृत्त्याः जनान्, भिक्षावृत्ति से लोग, श्रेष्ठिनों सेठों, राज्ञों राजा, महाराजाओं, वैदेशिक शासनमपि, विदेशी शासन से भी, धनम याचित्वा, धन मांगकर, विश्वविद्यालय की स्थापना करना, तस्य पुनः मनोबलस्य, उनके अपूर्व मनोबल और संकल्प दृढ़तया सच, दृढ़ संकल्प का घोतकम वर्तते, सूचक है। कहने का मतलब है कि इसमें दिया है कि भिक्षावृत्ति से लोगों, सेठों, राजा, महाराजाओं, वैदेशिक शासकों से भी धनम याचित्वा, धन मांगकर, विश्वविद्यालय की स्थापना करना उनके अपूर्व मनोबल और दृढ़ संकल्प का सूचक है। पंच कोश परिमिते, पंच मतलब होता है 5, कोश में परिमिते मतलब होता है फैले हुए, क्षेत्रे अभिव्याप्ते, क्षेत्र में समाये हुए, विश्वविद्यालय परिसरे, विश्वविद्यालय का मैदान, परिसर मतलब क्या होता है मैदान, विश्वविद्यालय का मैदान, निर्मितानि बने हुए, विविध विधाः अनेक प्रकार की, महाविद्यालय भवनानि, महाविद्यालय के भवनों को दृष्ट्वा देखकर, कस्य किसी, वा मतलब अथवा, भारतीय का,
मनो मन, न आह्लादते आनंदित नहीं होता होगा, व अथवा वैदेशिको विस्मितो न जायते और विदेशी चकित नहीं हो जाता होगा। 5 कोश में फैले हुए क्षेत्र में समाये हुए विश्वविद्यालय का परिसर या मैदान निर्मित मैदान में बने हुए अनेक प्रकार के विविध महाविद्यालयों के भवन को देखकर किसी भारतीयों का मन आनंदित नहीं होता होगा, और कौन विदेशी विस्मितो मतलब होता है चकित नहीं होते होंगे। इयते इतने विस्तृत भूखंड कस्यचिदपि किसी भी विश्वविद्यालय की जगति संसार में स्थिता मतलब स्थित, नमित नहीं, श्रुते मतलब सुना जाता है। इतना विस्तृत भूखंड किसी भी विश्वविद्यालय का संसार में नहीं सुना जाता है। मतलब जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो मैदान है वह वैसा मैदान जो है संसार में कहीं भी देखा नहीं जाता है, कहीं भी सुना नहीं जाता है। आप लोग इसका होमवर्क करके भेजेंगे। आज की वीडियो में तो थैंक यू।